ये रिपोर्ट देखिए। मर्डर सनसनीखेज खुलासा, बेटे और बहू पर कराया हमला, मां ने घोटा ममता का गला। बच्चे चाहे जितने नालायक हो पर मां कभी कुमाता नहीं होती। बचपन से हम सुनते आए हैं, मगर करौली में हुए डबल मर्डर केस के खुलासे ने इन लाइनों को गलत साबित कर दिया है। बेटे और बहू कार से मंदिर दर्शन करने गए, जहां गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड की साजिश किसी और ने नहीं बल्कि खुद मृतक की मां और मामा ने रची थी। सच जानकर पुलिस के भी पैरों तले से जमीन खिसक गई। घटना दिवाली से एक दिन पहले बुधवार की है। आगरा के अचनेरा गांव में रहने वाले विकास सिसोदिया अपनी पत्नी दीक्षा के साथ कैला देवी मंदिर के दर्शन करने निकले थे। विकास के मामा का कर्मचारी कार ड्राइव कर रहा था। दर्शन से लौटते समय रास्ते में ही कपल को गोली मार दी गई। बुधवार की सुबह दोनों का शव कार से बरामद किया गया। शुरुआती जांच में जब इस हत्याकांड की परतें खुली तो हर कोई हैरान रह गया। जो मृतक है विकास, उसकी मां ललिता उर्फ लालो, उसका मेन षड्यंत्र बनाया था। उसने अपने भाई जो मृतक का मामा लगता है रामबरन, जो इंतकी सैंपऊ का रहने वाला है, उसके साथ षड्यंत्र बनाया था। मेन उद्देश्य जो इनका था कि ये सामाजिक प्रेशर में जो विकास और दीक्षा है, जो मृतक और मृतका है, इन दोनों के अवैध संबंध थे। इसकी मां को लगा उस अवैध संबंध की वजह से काफ़ी ज़्यादा दबाव आ जाएगा, अगर ये खुलासा हुआ तो हमारी समाज में इज्जत ख़त्म हो जाएगी। इस वजह से इसने अपने भाई जो इसके काफ़ी क्लोज था, इसकी मां के काफ़ी क्लोज था, जो इसका मामा लगता है, उसके साथ षड्यंत्र बनाया। मामा ने एक चिम्मन खान है जो उसके यहाँ मजदूरी करता है, ड्राइवरी का काम करता है। षड्यंत्र के तहत गाड़ी रोककर और उसके बाद गाड़ी रोकने के बाद इन दोनों के ऊपर फायरिंग करके इनको खात्मा लगाया गया था। पुलिस के मुताबिक ललिता को बहू और बेटे पर शक था कि उनका किसी दूसरे से प्रेम प्रसंग चल रहा है। ऐसे में ललिता को लगा कि अगर यह बात सामने आई तो समाज में परिवार की बहुत बेइज्जती होगी। ऐसे में ललिता ने भाई रामबरन से मदद मांगी। दोनों पिछले 2 महीने के बेटे बहू को मारने की प्लानिंग कर रहे थे। इसके लिए रामबरन ने 1 महीने पहले की कार और पिस्टल खरीदी थी और अपने विश्वास पात्र कर्मचारी चमन खान को कार लेकर विकास के पास भेजा और उन्हें मंदिर दर्शन करने के लिए चलने को कहा। विकास और दीक्षा फौरन राजी हो गए। मंदिर से लौटते समय चमन ने सुनसान सड़क देखकर गाड़ी रोकी और दोनों को गोली मार दी। उन्होंने कार को एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम साबित हो गई। मर्डर जो किया गया वो इसी था कि सामाजिक तौर पे, क्योंकि लड़के का भी अलग संबंध था और लड़की का भी किसी और से संबंध था। दोनों के संबंध अलग अलग थे और इस बारे में घर वालों को पता था। सामाजिक तौर पे उनकी प्रतिष्ठा धूमिल ना हो, समाज में उनका मान मर्यादा बनी रहे, इसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये पूरा षड्यंत्र रचा। जबकि ऐसा नहीं था, क्योंकि अगर वो आपस में बैठ के बात करते, दोनों परिवार रिश्तेदार वगैरह उनको समझाते, बात करते, तो शायद इस समस्या का समाधान हो सकता था। इसका जो समाधान ये नहीं था कि मर्डर तक पहुंच जाते, क्योंकि इससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा और भी धूमिल हुई है। मामले का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही खुलासा कर दिया और आरोपी मां, मामा के साथ तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल तीनों पुलिस की गिरफ्त में है और उनसे पूछताछ की जा रही है। मां को अपनी ममता के लिए जाना जाता है, लेकिन आगरा के किरावली के साथा गांव निवासी विकास और दीक्षा की हत्या के मामले में मां ने अपनी पद प्रतिष्ठा और सामाजिक यश को बचाने के लिए ही अपने पुत्र और उसकी पत्नी की हत्या करा दी। मामले में उसकी मां, मामा और मामा के ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। क्या आप किसी ऐसे अस्पताल की कल्पना कर सकते हैं जहां YouTube देखकर मरीज का ECG होता हो? नहीं ना। आप कहेंगे अगर ऐसा होता तो कोई भी ECG कर लेता, लेकिन जोधपुर के पावटा सैटेलाइट अस्पताल से ऐसा एक वीडियो वायरल हो रहा है। सूबे की स्वास्थ्य व्यवस्था से एक से एक वीडियो आए दिन वायरल होते रहते हैं। कभी अधीक्षक का ड्राइवर मरीजों का इलाज करता है तो कभी संविदा कर्मचारी मरीज का ECG करता पाया जाता है। आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही तस्वीरें जोधपुर के पावटा सैटेलाइट अस्पताल की हैं।
अभी नहीं आया भाई। क्यों टेक्नीशियन अभी तक नहीं आए क्या भैया? ईसीजी वाले गलत क्यों कर रहा है? आपको नॉलेज ही नहीं भैया, किसी को मार दोगे, ईसीजी का काम है, समझो तो सही। हेलो, आज जब आपको पॉइंट के पता नहीं क्यों कर रहे हो, मैं तो ये बोल रहा हूँ, फिर आपकी मर्जी। वायरल वीडियो में मरीज के परिजन कहते नजर आते हैं कि जब आपको ईसीजी करना नहीं आता तो आप क्यों कर रहे हैं। वे लगातार उसे रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि इस तरह की लापरवाही से मरीज की जान को खतरा हो सकता है। अभी आपने वो यार नेट पे देख के कैसे करोगे ईसीजी? भैया नॉलेज नहीं है, आप करवो तो आपकी मर्जी है। मैं खुद उठा हूँ यहाँ से, अभी इन भैया को नॉलेज ही नहीं, बेचारे ये खुद बोले मैं पहली बार कर रहा हूँ ईसीजी। संविदा कर्मचारी खुद स्वीकार करता है कि वह लैब टेक्नीशियन नहीं है और यह उसका पहली बार ईसीजी करने का प्रयास है। हाँ, मैंने ईसीजी नहीं की और ना मैं लैब टेक्नीशियन हूँ। हाँ तो फिर कैसे कर रहे हो यार? ये तो इनके साथ में खिलवाड़ है, मारोगे, समझो बात को। जिस वायरल वीडियो पर अस्पताल प्रशासन को बैकफुट पर आना था, उस पर पावटा अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर बलजिंदर सिंह चोपड़ा अपने स्टाफ के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। बलजिंदर सिंह कहते हैं कि ईसीजी नर्सिंग स्टाफ ही करता है। डॉक्टर चोपड़ा कहते हैं कि ईसीजी रूम में मरीज और डॉक्टर की अनुमति के बिना वीडियो बनाना गलत है। हम यही खंडन करना चाहेंगे कि इस तरह से अनऑथराइज्ड वे में वीडियो बनाना, वो भी किसी मरीज की ईसीजी करते हुए, ये गलत है। इससे मरीज की प्राइवेसी भंग होती है और ये गलत बात है। और उनका ये कहना कि लैब टेक्नीशियन को बुलाओ, ये भी गलत है। लैब टेक्नीशियन का काम ईसीजी करना नहीं है, हम तो यही खंडन करते हैं। पीएमओ साहब के तर्क अपनी जगह, लेकिन इस घटना ने सरकारी अस्पतालों में स्टाफ की कमी और अनुशासनहीनता जैसे गंभीर मुद्दों को एक बार फिर उजागर कर दिया है। घटना के बाद अस्पतालों की व्यवस्थाओं को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट। चुरू से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एबीवीपी के पूर्व नगर मंत्री की पीट कर हत्या कर दी गई। अमित और शुभम ढाका समेत 6 के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। मृतक नरेश प्रजापत के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। बीती रात अपने चाचा और साथियों के साथ पार्टी कर नरेंद्र वापस आ रहा था घर। डाबला रोड पर रास्ते में रोककर सरियों डंडों से पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। गाड़ी के किराए की बात को लेकर रंजिश के चलते यह हत्या की गई। मृतक के चाचा प्रेमचंद ने हत्या का केस दर्ज करवाया है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई थार गाड़ी को भी जब्त किया। करीब 1 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया है। हमारे वार्ड नंबर 46 का युवक नरेंद्र प्रजापत, जो रात्रि को डाबला गांव के अंदर शराब का ठेका है, उसके पास में एक दुकान पे अपने 5 साथियों के साथ पार्टी कर रहा था। और पार्टी करके रात को 11-12 बजे के बीच में घर के लिए रवाना हुआ। उसकी रंजिश बूटिया गांव के अमित उर्फ मिथिला एवं शुभम ढाका नाम के व्यक्तियों से होना बताया जा रहा है। ये रात लगभग 1 बजे की सूचना मिली थी। गोली आ गए थे। मैं डाबला गांव का अपने नरेंद्र उर्फ किसक एवं भीमराज जी जाति प्रजापत उम्र 25 साल, जिनको वो रास्ते में रोक के एक थार गाड़ी में 2 आदमी थे, चोट मारना बता रहे थे। तो 1-2 गाड़ी के अंदर बता रहे थे, जिसके बारे में एफआईआर दर्ज हुई। तो 6 के खिलाफ अब तक केस दर्ज कर लिया गया है। डाबला रोड पर लाठी डंडों से बुरी तरह से पीट कर एक 21 साल के युवक की हत्या कर दी गई। इस युवक के बारे में जानकारी मिली है कि एबीवीपी के कार्यकर्ता ये रहा है। बात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की करते हैं। डीग दौरे पर आज मुख्यमंत्री हैं। गिरिराज जी मंदिर पहुंचकर पूजन अर्चन उन्होंने किया है। परिवार सहित गिरिराज जी मंदिर में दर्शन किए। श्रीनाथ मंदिर जाने का भी उनका कार्यक्रम है। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से डीग में पूंची का लौठा में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। गिरिराज जी मंदिर जो कि आस्था का बड़ा केंद्र है और गोवर्धन के दिन खासतौर पर यहाँ पर
देश के कोने कोने से लोग यहां पर पहुंचते हैं। पूजन अर्चन करते हुए मुख्यमंत्री की तस्वीरें उनके परिवार के साथ आई हैं। सब परिवार गिरिराज मंदिर में पहुंचकर उन्होंने दर्शन किए, पूजन किए और यहां से श्रीनाथ मंदिर जाने के लिए भी मुख्यमंत्री रवाना हो गए हैं। वहां पर भी धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और फिलहाल मारो राजस्थान में आज के लिए इतना ही। जाते जाते आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय ड्यूरागार्ड सीमेंट। सीधी बात है, ड्यूरागार्ड